हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति की शक्ति 70 किलोग्राम है। वह एक गतिमान लिफ्ट में तुला पर खड़ा है जो यदि लिफ्ट की मशीन खराब आ जाए और वह गुरुत्वीय प्रभाव में मुक्त रूप से नीचे गिरे तो पाठ्यांक होगा। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये एक लिफ्ट है। इसमें तुला रखा हुआ है और इस तुले पर कोई व्यक्ति इस तरीके से खड़ा हुआ है। इसका द्रव्यमान m है। इस स्थिति में इसका भार ऊर्ध्वाधर रेखा में नीचे की ओर लगेगा। इस पर प्रतिक्रिया बल N ऊपर की ओर लगेगा। पहली स्थिति में अगर इसका वेग नियत है, लिफ्ट का वेग नियत है, तो त्वरण कितना होगा? 0 होगा। इस स्थिति में पाठ्यांक या अपन बता सकते हैं कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल बराबर होगा mg के। दूसरी स्थिति की बात की जाए, यह मुक्त अवस्था में गिर रही है, गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में गिर रही है, तो यहाँ पर a किसके बराबर हो जाएगा? g के। जब ये मुक्त अवस्था में गिरेगी तो a g के बराबर होने की वजह से इस पर एक छद्म बल लगेगा गति के विपरीत दिशा में, वो होगा m है। तो ये m में किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो कोई भी वस्तु जो कि अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र में होती है तो उस पर एक छद्म बल कार्य करता है गति के विपरीत दिशा में। अपना प्रेक्षक के सापेक्ष बात की जाए तो अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र में, अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र में होने की वजह से इस पर छद्म बल लगेगा विपरीत दिशा में। तो आइए बच्चे, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर अपने प्रश्न को हल करते हैं। बोला गया है गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में मुक्त रूप से नीचे गिर रही है। तो जैसा मुख्य उदाहरण में समझा कि गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में गुरुत्वीय त्वरण का मान किसके बराबर हो जाएगा? त्वरण का मान किसके बराबर हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण के। इस स्थिति में जो मनुष्य या जो व्यक्ति लिफ्ट में तुला के ऊपर खड़ा हुआ है, इस पर एक ऊपर की तरफ बल लगेगा m है, वो किसके बराबर होगा? mg के, क्योंकि a किसके बराबर है? g में, और ये कौन सा बल है? छद्म बल। तो देखिए, एक बल नीचे की तरफ इसके भार की वजह से वो होगा m है। अब देखिए, ये भार और छद्म बल दोनों बराबर हो रहे हैं, दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो इसके लिए भार किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो जब ये मुक्त अवस्था में गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में नीचे गिर रही होगी तो इसका जो पाठ्यांक होगा वो 0 होगा और ये भारहीनता महसूस करेगा, क्योंकि इस पर कोई बल लग ही नहीं रहा। वो इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में जब नीचे गिरती है तो उतना ही बल इसके ऊपर विपरीत दिशा में लग जाता है, और विपरीत दिशा में जब इसके पास उतना ही बल लग गया तो ये कैसा महसूस करेगा? भारहीनता महसूस करेगा, कोई बल का अनुभव ही नहीं होगा। तो बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।